नमस्कार। आज हम एक सफर पर चल रहे हैं, शिवालिक की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसे एक ऐसे सिद्ध शक्तिपीठ की ओर, जहां कहते हैं कि मां ने खुद अपने शरीर से अन्न उपजाकर पूरी मानवता को बचाया था। जी हां, चलिए आज जानते हैं शाकुंभरी देवी मंदिर के आध्यात्मिक रहस्य और इसकी खूबसूरती को। और यही बात ना इस सफर का पूरा सार है। ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि ये अन्न और समृद्धि देने वाली देवी में लाखों लोगों की जो अटूट आस्था है ना, उसका जीता जागता प्रतीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मंदिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए शुरू करते हैं इसके परिचय से। एक सिद्ध शक्तिपीठ। तो ये पवित्र धाम है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में, और वो भी शांत शिवालिक की पहाड़ियों के ठीक बीच में। सोचिए, यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो भक्ति के एहसास को कितना गहरा कर देती होगी। तो एक नज़र में देखें तो ये मंदिर सहारनपुर में है, एक बहुत ही प्रतिष्ठित शक्तिपीठ। यहाँ की मुख्य देवी हैं माँ शाकुंभरी, जो कि माँ दुर्गा का ही अवतार मानी जाती हैं। और ये पूरा का पूरा इलाका शिवालिक की पहाड़ियों का हिस्सा है। लेकिन देखिए, इस मंदिर का जो असली महत्व है ना, वो तो इसकी पौराणिक कथा में छिपा है। तो चलिए अब जानते हैं माँ की कथा और उनके महत्व के बारे में। तो पहला सवाल जो मन में आता है वो यही है कि देवी का नाम शाकुंभरी ही क्यों पड़ा। भाई, इस नाम के पीछे ना एक बहुत ही सुंदर और गहरा मतलब छुपा है, और इसका जवाब हमें मिलता है संस्कृत में। शाकुंभरी नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। शाक यानी सब्जियां, और भरण मतलब पोषण करना। तो इसका मतलब हुआ शाक, सब्जियों से पोषण करने वाली देवी। और इस नाम के पीछे की कहानी तो और भी अद्भुत है। कहते हैं कि जब धरती पर एक बहुत भयानक अकाल पड़ा था, तब माँ ने ही मानवता को भूखमरी से बचाने के लिए अपने ही शरीर से अनगिनत फल और सब्जियां पैदा की थीं। एक और जरूरी बात, मंदिर में माँ शाकुंभरी के साथ साथ भीमा देवी और भ्रामरी देवी की मूर्तियां भी स्थापित हैं, और ये इस जगह के आध्यात्मिक महत्व को और भी कई गुना बढ़ा देती हैं। तो अब जब हम माँ की कहानी जान चुके हैं, तो जाहिर है अगला सवाल यही होगा कि मंदिर तक पहुंचा कैसे जाए। चलिए अब इसी पर बात करते हैं। देखिए, यहाँ पहुँचना काफ़ी आसान है। अगर हवाई जहाज़ से आ रहे हैं तो सबसे पास देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पड़ेगा। ट्रेन से आने वालों के लिए सहारनपुर जंक्शन सबसे बेस्ट है, और सड़क से तो ये सहारनपुर शहर से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है ही। और अगर आप सड़क के रास्ते जा रहे हैं तो सबसे सीधा और बढ़िया रास्ता है कि सहारनपुर से चलिए, फिर छुटमलपुर और बेहट होते हुए सीधे माँ शाकुंभरी देवी के मंदिर पहुंच जाएंगे। और हाँ, एक बार सहारनपुर स्टेशन पहुंच गए फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। वहां से आपको टैक्सी, शेयर ऑटो और हर 1-2 घंटे में चलने वाली यूपीएसआरटीसी की बसें भी बड़े आराम से मिल जाती हैं। तो लीजिए, अब हम मंदिर पहुंच चुके हैं। चलिए अब जानते हैं यहाँ के दर्शन, यहाँ लगने वाले मेलों और उन परंपराओं के बारे में जो इस जगह को इतना खास बनाती हैं। यहाँ पर ना दर्शन की एक बहुत ही अनोखी और ज़रूरी परंपरा है। जो भी भक्त आते हैं उन्हें सबसे पहले भूरादेव मंदिर के दर्शन करने होते हैं, और उसके बाद ही माँ शाकुंभरी के दर्शन के लिए आगे बढ़ा जाता है। और इस परंपरा के पीछे एक बहुत गहरी मान्यता जुड़ी है। जी, ऐसा माना जाता है कि भूरा बाबा के दर्शन किए बिना माँ की तीर्थयात्रा अधूरी ही मानी जाती है। अब बात करते हैं यहाँ के उत्सवों की, मतलब मेलों की। इस मंदिर में हर साल 2 बहुत बड़े और भव्य मेले लगते हैं। एक तो लगता है चैत्र नवरात्रि में, मतलब मार्च अप्रैल के आसपास, और दूसरा लगता है शारदीय नवरात्रि में, यानी सितंबर अक्टूबर के महीने में। आपको बता दूं, शारदीय नवरात्रि के टाइम यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। दर्शन के लिए कई कई घंटे लाइन में लगना पड़ता है, और पूरा इलाका भक्ति और भंडारों से एकदम गुलजार हो जाता है। तो आखिर इस पूरी यात्रा का अनुभव इतना खास क्यों बन जाता है? देखिए, एक तो यहाँ प्रसाद में सब्जियां चढ़ाने की अनोखी परंपरा है। दूसरा, ये जगह मुंडन जैसे संस्कारों के लिए बहुत लोकप्रिय है। फिर चारों तरफ पहाड़ियों का वो दिल मोह लेने वाला नज़ारा, और हवा में गूंजते जय माता दी के जयकारे, सच में माहौल ही कुछ और होता है। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले कुछ बहुत ज़रूरी बातों पर भी ध्यान दे लेते हैं, ताकि सफ़र एकदम आराम से और बढ़िया हो। तो जब भी जाने का प्लान बनाएं, इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। अगर नवरात्रि में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि सुबह सुबह जल्दी पहुंच जाएं, ताकि भारी भीड़ से बच सकें। अपने पास कैश जरूर रखें, और गाड़ी का पेट्रोल टैंक भी फुल करवा लें। हाँ, रास्ता बुजुर्गों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और बारिश के मौसम में तो रास्तों पर फिसलन का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि प्रकृति और आस्था के इस पवित्र संगम पर पहुंचकर
कोई किस अनुभव की तलाश में होता है? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अपना अलग होता है।